एपिसोड 12 मेट द पास्ट अगेन। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वेस्ट सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी जैन अपने एक साथ में आथा का हाथ तो दूसरे हाथ में लगेज लिए खड़ी अपने आसपास देख रही थी उस शहर को जिसे वो सालों पहले छोड़ कर गई थी। पर आज यहाँ सब कुछ बदला हुआ था। सालों पहले एक रोज वो इसी एयरपोर्ट पर खड़े होकर उसने इस शहर को अलविदा कहा था और यहाँ कभी ना लौटने की कसम खाई थी। वह उस शहर में फिर कभी नहीं लौटना चाहती जिस शहर में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी, जहां उसका रेप हुआ था और उसके अपने परिवार ने उसका साथ ना देकर उसे ही धक्के देकर घर से निकाल दिया था। इस शहर से उसकी इतनी सारी कड़वी यादें जुड़ी थी कि वह यहाँ फिर कभी पलटकर भी नहीं आना चाहती। जैन की आंखों के सामने एक बार फिर उसकी सारी यादें एक फ्लैश एक कर किसी बैंक की तरह घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था। उस बात को आज 6 साल बीत गए थे, पर उसके जहन की यादें, उनका कड़वापन आज भी वैसा ही और उसकी इस शहर से नफरत भी। इन 6 सालों में जैन ने ना जाने कितनी ही बार इस शहर लौटकर आने के ख्वाब देखे थे। अक्सर उसके मन में एक ही सवाल आता कि अगर किसी रोज फिर उसकी मुलाकात उसके अतीत से हुई तो वह किस तरह सामना करेगी, किस तरह वह फेस करेगी सैरन और अपनी सौतेली मां के मुस्कुराते चेहरे के पीछे उन छुपे इल्जामों को और उन तमाम लोगों के सवालों को जो उसकी जार जार हुई आबरू और उसकी बेइज्जती के गवाह थे। ये सब सोचकर उसे हर पल नफरत सी होने लगती। मगर ऐसा भी नहीं था कि कभी उसका लौट कर आने का दिल नहीं किया था। हाँ, वह अलग बात थी कि वह ऐसा चाहती नहीं थी, पर सच तो ये था कि इस शहर में अब भी ऐसा कुछ था जो उसे यहाँ लौट कर आने के लिए मजबूर कर देता। जैन अक्सर जोई, जेसन और अपने डैड मिस्टर स्मिथ को याद करती, हालांकि जोई के अलावा कोई उसे याद करता भी होगा या नहीं ये सवाल अक्सर वो सोचती। क्या उन्होंने उसे याद किया होगा या उसे भूल गए होंगे? ऐसे अनगिनत सवाल थे जो वह रात रात भर सोचा करती, पर बावजूद इसके वह कभी मुड़कर यहाँ लौटने का और उसने मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और कहीं ना कहीं उन सबकी मोहब्बत से ज्यादा यहाँ से जुड़ी कड़वी यादें उसे रोक देती। इसीलिए इतने सालों तक वह चाह कर भी कभी लौट नहीं पाए। पर किस्मत का खेल कहें या मजबूरी, वो उसी जगह खड़ी थी जहां उसने कभी ना लौट कर आने की कसम खाई थी। जैन एक अजीब से कश्मकश में खड़ी थी। उसके मन में बहुत सी उथल पुथल मची हुई थी। वो सारी नफरत और कड़वाहट सब एक साथ उसके जहन में चल रही थी। एक पल के लिए तो उसके मन में ख्याल आया कि वह वापस लौट जाए, पर अगले पल आथा के ख्याल ने उसके कदम रोक दिए। उसने अपने साथ खड़े मासूम से आथा के चेहरे को देखा तो उसकी सारी नफरत उसकी एक मुस्कुराहट ने कम कर दी। जैन आथा के बारे में सोचकर एकदम से शांत सी हो गई। जैन को इस तरह चुपचाप खड़े देख लिटिल आथा ने जैन का हाथ पकड़ते हुए सवाल किया, मॉम व्हाट हैपन? हमम। आथा का सवाल सुन जैन ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। जैन को इस तरह देखते देख आथा ने अपना सवाल दोहरा दिया, व्हाट हैपन मॉम? व्हाट आर यू थिंकिंग? नथिंग सीरियस स्वीटी, लेट्स गो। जैन ने आथा की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़े वहां से आगे की तरफ बढ़ गई हैं। जैन आथा को लिए वहां से निकल ही रही थी कि सामने से अचानक बहुत सी भीड़ जमा हो गई। उन भीड़ में ज्यादातर रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर थे। अचानक से अपने सामने इतनी भीड़ देख जैन घबराते हुए आथा का हाथ पकड़कर थोड़ा दूर हट। जैन ने भीड़ से थोड़ा दूर हटकर भीड़ इकट्ठी होने का रीजन जानने के लिए जैन ने भीड़ की तरफ देखा तो उस भीड़ के बीचों बीच खड़े एक शख्स होकर देख उसकी धड़कने रुक सी गई। उसे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया है। यहाँ तक कि उसे अपनी सांसें भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सामने जेसन खड़ा था। उसका जेसन जिसे देखने के लिए, मिलने के लिए उसने ना जाने कितनी दुआएं की थी, और आज वो बिन मांगे ही उसके सामने खड़ा था। जेसन हमेशा की तरह आई कैचिंग हैंडसम और मुस्कुराता चेहरा लिए भीड़ के बीचों बीच किसी स्टार की तरह साइन करता हुआ खड़ा था। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट जिसके लिए जैन के साथ साथ शहर की हर लड़की पागल थी, और शायद लोगों का उसके लिए पागल होना लाजमी भी था, क्योंकि वो सिटी का मोस्ट हैंडसम बैचलर ही नहीं बल्कि शहर का सेकंड मोस्ट वांटेड पर्सन और रिच बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी शहर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। उसके पास अच्छी शक्ल और सूरत के साथ साथ पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ था। ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास नहीं था। जेसन को सालों बाद अपने सामने देखकर एक पल को तो जैन भी सब कुछ भूल गई। उसका मन किया कि वो दौड़कर उसके गले लग जाए और अपने तमाम शिकायतें उससे कह डाले, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती पीछे से आती एक आवाज ने उसे हकीकत में लाकर खड़ा कर दिया। वो आवाज जैन अच्छे से जानती थी, वो और कोई नहीं बल्कि सैरन की तरह थी। हर बार की तरह आज भी सैरन स्वीट एलिगेंट लेडी की तरह प्यार से जेसन को आवाज देते हुए उसके साथ आकर खड़ी हो गई। उसके आते ही हमेशा की तरह फिर सारी लाइन
लाइट उस पर आकर रुक गई और रुकना लाजमी भी था क्योंकि वो शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। यही वजह थी कि वो जहां भी जाती लोगों की भीड़ उसके लिए पागल हो जाती। हालांकि हकीकत में वो कितनी बुरी थी कोई नहीं जानता था। सैरन और जेसन को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख वहां आए रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर ने सैरन से सवाल किया, मिस सैरन, हमने सुना कि आप मिस्टर जेसन से शादी करने, क्या ये सच है? अभी कुछ भी हमने सोचा तो नहीं है क्योंकि फिलहाल तो मैं अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हूं, पर हाँ, हम इस बारे में सोचेंगे जरूर। उस रिपोर्टर का सवाल सुन सैरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस सैरन, हमने ये भी सुना है कि क्या आप वॉल्टर्स एम्पायर का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही, इसका मतलब ये है कि आप जेसन ग्रुप छोड़ रही हैं? हमें बताइए मैम, क्या है सच है? भीड़ में से किसी रिपोर्टर ने सवाल किया। उस रिपोर्टर का सवाल सुन सैरन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए जवाब दिया, नो कमेंट्स, इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती, सो एक्सक्यूज अस प्लीज। सैरन ने जेसन का हाथ पकड़कर वहां से जाते जाते कहा। सैरन और जेसन को जाते देख रिपोर्ट्स ने रोकना चाहा, पर उसके पहले ही जेसन के बॉडीगार्ड्स ने आकर उनको रोक दिया। जैन सामने खड़ी ये सब देख रही, उसकी आंखों के सामने ही आज फिर उसका जेसन किसी और का हाथ पकड़े चले गया। उन दोनों को जाते देख उसे ऐसा लगा वो फिर वहीं आकर खड़ी हो गई हो जहां सालों पहले खड़ी थी। उस रोज जैन ने जेसन को अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की थी, यहां तक कि उसके सामने रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, पर जेसन इसी तरह सैरन का हाथ पकड़े वहां से चला गया था। उसने एक बार पलट कर देखने तक की जहमत तक नहीं उठाई थी और आज भी वैसा ही था। बस फर्क इतना था कि आज हालत बदल चुके जेसन की इस बेरुखी को देख एक पल को तो जैन ये भी भूल गई थी कि वो अब जैन टेलर नहीं बल्कि एक नया नाम, नई पहचान, नए चेहरे के साथ थी जिसे यहाँ कोई नहीं जानता था। अपना पुराना नाम तो वो सालों पहले ही कहीं दफन कर चुकी थी, अब पूरी दुनिया के लिए वो थी तो सिर्फ मारिया डिसूजा, विली डिसूजा की बहन। पर उस नाम के पीछे की असल हकीकत क्या थी सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। सालों पहले विली ने उसे लोगों से बचाने के लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का नाम दिया था। इत्तेफाक से जब जैन विली से मिली थी उसके कुछ ही महीने पहले विली की बहन मारिया की एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसके एक्सीडेंट के कुछ ही महीने बाद जैन की मुलाकात विली और नैन्सी से हुई थी और उन्होंने ही जैन के कहने पर उसे अपना नाम और पहचान दी थी। जैन ने पिछले कई सालों से एक नई पहचान, नए चेहरे के साथ जी रही थी, वो चेहरा जो ना जैन के चेहरे की तरह खूबसूरत था ना ही ऐसा कि लोग उसे पलट कर देखे। जैन ने जानबूझकर खुद को उस भद्दे से मेकअप के पीछे सालों से छुपाया था। हालांकि ऐसा तो वह पहले भी करती आई थी, पर पहले वो खुद को थोड़ा गंदा बनाए रखती थी, लेकिन ब्लॉसम सिटी जाने के बाद उसने खुद को इस तरह बदल लिया कि लोग उसे बिल्कुल नहीं पहचान सकते थे। जैन जानती थी कि इस चेहरे को देख लोग उसके पास आना भी पसंद नहीं करते थे, यहां तक कि अक्सर लोग उससे दूर भागते थे और जैन को इससे कोई तकलीफ भी नहीं थी। पर जेसन का अपने मुंह पर इस तरह पलट कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। अगले ही सेकंड जैन अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में लौट आई और उन ख्याली सपनों को वहीं पीछे छोड़कर आथा का हाथ पकड़े एयरपोर्ट से बाहर आ गई। बाहर आकर जैन ने मिस्टर पीटर के ड्राइवर का नंबर डायल किया और साइड में खड़े होकर ड्राइवर का इंतजार करने लगी। जैन की कॉल के कुछ ही देर बाद ड्राइवर वहां पर था। उस ड्राइवर से सारी चीजें कंफर्म होने के बाद जैन आथा के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गई। वॉल्टर्स एम्पायर के मीटिंग रूम में दरवाजा खुलने की आवाज से सबकी नजरें दरवाजे पर जाकर रुक गई। दरवाजे पर जैक्सन को खड़े देख सब के सब प्रेसिडेंट कहते हुए अपनी चेयर से उठ खड़े हो गए, ऐसे जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। सबकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उन शौक में देख जैक्सन सबको इग्नोर कर डैनियल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही डैनियल चेयर से उठकर खड़ा हो गया। डैनियल को साइड होते देख जैक्सन ने उस चेयर में बैठते हुए उन सबके चेहरों की ओर देखने लगा और अपने रूथलेस एक्सप्रेशन लिए सवाल किया, व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर? जैक्सन ने अपने डोमिनियरिंग अंदाज में सवाल किया। जैक्सन का सवाल सुन सबकी हालत खराब हो गई, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने बोलने की कोशिश भी की तो अगले दिन वो सड़क पर आ चुके होंगे। वहां बैठे किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जैक्सन को जवाब दे सके। सबके सब बुत बने एक दूसरे को देख रहे थे। उन सबको बुत बने देख जैक्सन ने इम्पैशंट होकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी पुरानी सेक्रेटरी की ओर देखकर सवाल किया, लीजा आंसर मी। जैक्सन का सवाल सुनते ही लीजा ने उसे सारी कहानी सुना दी। लीजा की बात खत्म होते होते जैक्सन के चेहरे के रंग बुरी तरह बदल गए थे। उसने गुस्से से सबकी ओर देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू दिस बिहाइंड माई बैक? डू यू ऑल रियली थिंक आई वोंट नो? सीरियसली? जैक्सन ने सबकी तरफ देख मॉक करते हुए कहा।
सॉरी सर, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो बस यहाँ सीईओ डैनियल कहने पर आए थे, उन्होंने ही यह मीटिंग अरेंज की। जैक्सन को गुस्से में देख वहां बैठे एक शेयर होल्डर ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनना ही था कि जैक्सन ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, एवरीवन गेट आउट फ्रॉम हेयर राइट नाउ और एल्स आई वोंट स्पेयर एनी वन ऑफ यू। और हाँ, एक बात याद रखना, आज जो भी यहाँ हुआ उसकी सजा सबको मिलेगी, क्योंकि जैक्सन वाल्टर कभी किसी को माफ नहीं करता, स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जो उससे गद्दारी करते हैं। जैक्सन की बात सुन सबकी हालत खराब हो गई, पर वहां से इस तरह भागे कि पलट कर नहीं देखा। उन सबके जाने के बाद ऑफिस में जैक्सन को छोड़कर सिर्फ 3 लोग थे, लीजा, मार्टिन और डैनियल। वहां से सब लोगों को जाते देख जैक्सन ने डैनियल की ओर देखते हुए कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स डैनियल? जैक, लेट मी एक्सप्लेन, आई एम लिस्टिंग, गो अहेड। जैक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल मीटिंग थी, कुछ डील्स के बारे में डिस्कस करना था और कुछ नहीं था, और तुम चाहो तो लीजा से पूछ लो, है ना लीजा? डैनियल ने लीजा की ओर देखते हुए कहा। डैनियल की बात सुन लीजा के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसे समझ नहीं आया कि वो जवाब दे या नहीं, क्योंकि एक तरफ उसके कट बॉस थे तो दूसरी तरफ फॉर्मर बॉस, और वो जानती थी कि जैक्सन को झूठ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है, इसीलिए वो चुप हो गई। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। डैनियल की बात सुन जैक्सन ने लीजा की तरफ देखा, पर उसे जवाब ना देते देख उसने डैनियल की ओर देखकर जवाब दिया, 11 डैनियल, स्टॉप लाइग, आई नो एवरीथिंग। मेरे ऑफिस में क्या होता है मुझे हर खबर रहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं होगा? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि इस ऑफिस में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी खबर मुझे रहती है। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ डिसीजन भी मैं लेता हूँ। सो स्टॉप योर एक्सक्यूजेस एंड लिसन केयरफुली, बिकॉज दिस इज द लास्ट वार्निंग। नेक्स्ट टाइम आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस। जैक, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, लिए डैनियल ने अपना सा मुंह हुए जवाब दिया। डैनियल, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं, बेहतर है यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना फिर जाने लायक भी नहीं रहोगे। सो गेट लॉस्ट। जैक्सन की बात सुन डैनियल गुस्से से ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। डैनियल के जाने के बाद जैक्सन ने अपना सारा काम मार्टिन को सौंपकर वॉल्टर्स विले के लिए निकल गया। वो सुबह की फ्लाइट से सीधा ऑफिस ही आया था, उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो घर जाता, पर अब जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका था तो वो आराम से वहां से निकल गया।